आदरणीय श्रीमंत बाजीराव पेशवा को हमारे विवाह के समय दिए गए वचन के अनुसार माननीय मोरपंत तांबे जी को झांसी के दरबार में उच्च मंत्री पद देने की हम घोषणा करते हैं। महाराज गंगाधर राव की, 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 महाराज गंगाधर राव की। बेचारी आयश्री, हम लोगों की बात तो छोड़ो, गंगाधर राव जिसके चरणों में पड़ा रहता है उसे एक दास के घर से आई साधारण लड़की ने मात दे दी ना। ये लड़की साधारण नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नेवालकर और खानविलकर परिवार पुनः एक हो जाए। माननीय मोरपंत एवं सुश्री चिमणाबाई का विवाह कर दिया जाए। माननीय मोरपंत तांबे जी को झांसी के दरबार में उच्च मंत्री पद देने की हम घोषणा करते हैं। अरे आयश्री, संभल के चलिएगा। आप हमें क्यों घूर रही हैं? हमारी महारानी ने बिना कुछ कहे आपको आपका स्थान दिखा दिया है। जानकी, अपनी मर्यादा में रहो। आप हमें मर्यादा क्यों सिखा रही है? हमने तो हर स्थिति में जीना सीख लिया है। रायशी, आप स्वयं का सोचिए। आपने जिस इंसान को 20 साल पहले धुतकार कर महल से निकाल दिया था, आने वाले कल में वही शिवराम आपके रावबा के ससुर का ससुर बन जाएगा। और आपकी मजबूरी ये है कि उसके सम्मान में आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। जानकी, बस। हम तो जा ही रहे थे आयश्री, पर कल से आप दरबार में देखिएगा, आपके रावबा के होठों से महारानी लक्ष्मीबाई के शब्द फूटेंगे। मैं इस प्रकार विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए बाबा, परंतु आपके मन में ऐसा विचार क्यों? महाराज, भागीरथी के स्वर्गवास के बाद उसका रिक्त स्थान मेरी मनु की किलकारियों ने भर दिया था, परंतु मैंने सपने में भी दोबारा विवाह करने की कभी। बाबा, आपकी पुत्री आपसे विदा होकर एक नए जीवन में प्रवेश कर चुकी है और एकाकी जीवन अत्यंत दुष्कर होता है। महाराज, जीवन है, जी लेंगे, परंतु अपनी पुत्री की सखी सहेली के साथ विवाह, ये सब नियति का विधान है। जोड़ियों का रचयिता तो वही कृपानिधान है, हम तो केवल एक माध्यम है बाबा। परंतु महाराज, ये कैसे संभव है मेरी पुत्री की सहेली के साथ? बाबा, हम आपकी इस दुविधा से सहमत हैं बाबा, परंतु एक पल के लिए सोचिए, इस अप्रिय घटना के कारण शिमराव भाऊ खानविलकर की पुत्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा।
या तो अपने निष्पाप चरित्र पर ये लांछन लेकर जीने पर विवश होगी, अन्यथा आत्महत्या कर लेगी। देखा मोरोपंत जी, मैंने उंगली उठाई तो आपकी पुत्री की गरिमा लांछित होगी, परंतु मेरी पुत्री पर तो पूरा समाज लांछन लगा रहा है। मेरी पुत्री को केवल महारानी से मिलने का दंड ये मिला कि आज उसके चरित्र पर ऐसा लांछन लगा जिसे मृत्यु भी नहीं धो सकती। सच पूछिए तो इस विवाह की स्वीकृति देकर आप हम पर भी उपकार करेंगे। इतने वर्षों की शत्रुता आपने एक पल में समाप्त कर दी। कृपया इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए। महाराज, बधाई देना चाहते थे आपको, अंततः आपकी जीत हुई। ऐश्री जी, हम आपका आशय समझे नहीं। महारानी, इसमें समझने वाली क्या बात है? अचानक हमारे रावबा से आपका विवाह हो गया, आपको सम्मान मिल गया और आपके पिता श्री मोरोपंत जी, उन्हें अपनी पुत्री के ससुराल में उच्च मंत्री पद मिल गया। और यही नहीं, साथ ही साथ आपकी प्रिय सखी चिमना बाई से उनका विवाह पक्का हो गया। एक क्षण रुकिए ऐश्री, कृपया आप सभी लोग यहाँ से जाएं। आप भी। हमने कहा जाइए। क्षमा कीजिएगा ऐश्री जी, आप ही ने कहा था मना करने का। अब तुम्हें एक महारानी की गरिमा का पालन करना है, यही महारानी ने किया। अब मणिकर्णिका आपके चरणों में, आप जो चाहे कहिए। महारानी, वो तो दिखाई देता है कि आप बड़ों का आदर कितना करते हैं, परंतु वहां ये भी तो सिखाया होगा कि अपनी ही पुत्री की सबसे अच्छी सखी, उससे विवाह कैसे किया जाता है। आश्री जी, हमें आप जैसी ज्ञानी साध्वी से ऐसी तुच्छ कटाक्ष की आशा नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की भांति यदि पूरे जगत को एक परिवार मान लिया जाए तो कोई किसी से विवाह कर ही नहीं सकता। विष्णु पुराण की अध्याय 3 में स्पष्ट लिखा, वर्षे रेख गुणा भार्य मुद्दे त्रिगुणा सस्वैन। इसका अर्थ है वर वधु के आयु के बीच 3 और 1 का अनुपात होना चाहिए। जैसे हमारे और महाराज के आयु में अंतर है। हम अपने रावबा के उज्जवल भविष्य के लिए तपस्या करने गए थे, इसीलिए महारानी के विवाह हो गया। अगर हम यहाँ होते तो ये विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में कहा, एवं प्रवर्तित चक्र नानुवर्त्य अघायुरिंद्रिया राम मोघम पार्थ सजीवित। अर्थात जो साधक वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ जीवित है। क्षमा कीजिएगा ऐश्री जी, अहंकारी और भटके हुए व्यक्तियों को सच सदैव कड़वा लगता है। महारानी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।